हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, कमेंट्स और सपोर्ट के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए इस वक्त, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या व्यूअर्स और हमारे पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम, डिज़ायर, वो कुछ डिज़ायर नहीं पूरी होती है आप लोगों की, पता नहीं क्या क्या डिज़ायर्स हैं। वेटिंग गेम, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन साइकिक टैरो से बताइए हमारे, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। चलिए हम बात करते हैं 444, नहीं 4 कहीं नहीं है, चलिए 10 नंबर, 0 से लेकर के 10 नंबर, ऑलमोस्ट सारे नंबर ही आ गए हैं, 2 नंबर नहीं है। चलो यहाँ पे अभी देखिए, अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेकिन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपके सामने आई है, तो ये सभी के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल की कंडीशन ये है कि उनका मूड स्विंग्स चल रहे हैं, मूड खराब है, मदर इशू हो सकते हैं, ठीक है। आपको लेकर के उनका मूड थोड़ा सा अपसेट है, उनको लोग भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, लेकिन वो एक केयरफ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, डिवाइन से चाहते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आए ताकि वो आपसे बात कर सकें, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, आपको मैरिज देना, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो दो चीज़ें, इधर मैरिज, इधर हैप्पी फैमिली बॉटम में आया है। वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अपनी एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, ठीक है। और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं अब, बैलेंस यहाँ पे दो, अपनी मैरिज मतलब अपनी आपके साथ और अपनी सिचुएशन के साथ, दोनों के साथ बैलेंस कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्लैरिफायर भी ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते में विजडम चल रहा है, और सॉरी वेटिंग गेम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिज़ायर्स हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। अब किन की डिज़ायर्स हैं, कैसी डिज़ायर्स हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। बहुत लंबी रीडिंग नहीं करना है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना है तो वो आपको रात को 10 से 10:30 के बीच में देखना, जहाँ पे पूरी डिटेल हम देखेंगे। अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले मैं यही देख लेती हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ। द मून को क्लैरिफाई करिए भाई, मम्मी जी क्यों नाराज़ हैं, प्लीज़ डिवाइन, मूड क्यों ख़राब है, प्लीज़ बाबा जी द मून को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यस आगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे, ठीक है। लेकिन
ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दो सिचुएशन है जहाँ पे डेफिनेटली यहाँ बैलेंस जो बनाना है, दो सिचुएशन के बीच में बनाना है जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें न्यू बिगिनिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे समस्या उनकी ये है कि एक तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए अभी हम वो भी देख लेंगे। या इनको अपनी सिचुएशन में बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। अब बैलेंस कहाँ करना है हम इसको देखेंगे तो बताएंगे। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, इसकी वजह से इनका मूड खराब हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए प्लीज़ डिवाइन, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, स्ट्रेंथ का यहाँ पे क्यों कार्ड आया है। लियो की एनर्जी हो सकती है, लियो और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। लियो स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्यों चाहिए स्ट्रेंथ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये कोई कंट्रोलिंग हो सकता है इनके घर में, ठीक है। एक तो किसी को गुस्सा है, कोई एक चीज़ हो सकती है, और कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। हो सकता है एक तरफ मदर हो सकती है, एक तरफ इनकी वाइफ हो सकती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एक तरफ पार्टनर है, यहाँ पे जेंडर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। पार्टनर इन सेंस मतलब अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए लड़की हो सकती है, अगर आप लड़की देख रही हैं तो लड़का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं। मोस्टली आप लोग जो भी यहाँ देखते हो फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, जिसके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी मदर इन लॉज हो सकती हैं, या मतलब आपके हस्बैंड के घर में जो भी, सॉरी हस्बैंड बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोग मैरिड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैरिड की एनर्जी भी है। तो मेरे मुंह से निकला है तो कुछ खास बात होगी, ठीक है। तो हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या जिन लोगों का अपना शादी का सपना था तो उनके हस्बैंड, मतलब अगेन मेरे मुंह से वही निकला, खैर, तो आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी मदर हो सकती है, ठीक है, मदर हो सकती है। ये उनके बीच में बैलेंस बनाने की एनर्जी है यहाँ पे, इसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, ये वाइफ की एनर्जी होती है, ये चीज़ है। एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, या ये आपका गुस्सा भी हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। आपके गुस्से से भी डर रहे हैं, ये भी चीज़ इनके अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ये। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्यों आया है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यस, हो सकता है इनका अपनी मदर से झगड़ा चल रहा है, या तो आपसे झगड़ा चल रहा है, ठीक है, या इनका अपनी मदर से भी झगड़ा चल रहा हो, ये चीज़ हो सकती है। फाइट्स यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी आपके साथ अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप भी गुस्सा हो सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वेटिंग गेम है, इसका मतलब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है उनके घर में जो लोग हैं वो आपके खिलाफ है, तो अभी यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनका अपना छूट रहा है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कहीं भी लड़ाई झगड़े की वजह से अगर कोई छूट गया है, आपसे लड़ाई झगड़ा है, या उनकी मदर से लड़ाई झगड़ा है, या मदर फिगर कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे उनको वो चीज़ों को ना बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी दो सिचुएशन है वहाँ पे कोई भी छूटे, जो भी दो सिचुएशन है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर जहाँ पे मैरिड हैं उनके साथ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, उधर आपके साथ भी, क्योंकि कोई भी अगर छूट रहा है इस लड़ाई झगड़े फाइट्स के बीच में तो उनको बहुत दुख होगा। वो उनका अजीज़ है, मतलब बहुत खास है उनका, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, ये चीज़ है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है एंड विजडम की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ किसी न किसी तरीके का आप लोगों को विजडम ज़रूर इस रिश्ते से मिल रहा है। चीज़ें पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पर आप दोनों ही एक दूसरे को जो है ना विजडम ज़रूर दे रहे हो। बहुत कुछ है इस रिश्ते से, आप दोनों ने सीखा है और आगे आने वाले समय में भी सीखोगे, ठीक है। बहुत कुछ आपको इस रिश्ते से मिलने वाला ये चीज़ है, एक होप है। और इसके अलावा आप इतना इस रिश्ते से सीख जाओगे कि हो सकता है आप दूसरों को ये चीज़ें सिखा सको, इस लायक भी हो जाओगे, ठीक है। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ये रिश्ता या तो आप दोनों मिलके साथ में चलोगे तो भी यहाँ पे चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ अच्छा आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा और पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर ये रिश्ता ख़त्म भी होता है तो भी उस कंडीशन में भी यहाँ पे एक आप लोगों के अंदर विजडम ज़रूर आएगा, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की, चीज़ों को सही ढंग से टैकल करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इस जर्नी को समझने की आपको ज़रूरत है, चीज़ों को, अपने विजडम को, नॉलेज को अच्छे से यूज़ करना है, तभी आप चीज़ों में, परिस्थितियों में अपने चेंज लेकर के आ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के केस में चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। आप इतना सीख जाओगे, इस रिश्ते से इतना सीखोगे कि आप दूसरों को वो नॉलेज दे पाओगे, ठीक है। बहुत कुछ आपको इस रिश्ते से मिलने वाला हो। चाहते हो कि रिश्ते में चेंज आए
तो अपने विजडम का यूज़ करो, ठीक है। 3 नंबर है, 3 नंबर भी आपकी उसी चीज़ को दिखाता है, ठीक है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है कि एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आया है। दूसरा 3 नंबर है, 3 नंबर भी बृहस्पति का होता है यानी जुपिटर, और यहाँ पे भी ये भी विजडम का होता है। एक्चुअली ये दोनों ही मतलब कार्ड जो है ना, ये 3 नंबर और ये विजडम दोनों ही एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत बुद्धिमानी से, अपने विजडम से, अपने दिमाग से चीज़ों को चलना है, मतलब बहुत बुद्धिमानी के साथ चीज़ों में फैसले लेने हैं आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि ये इस रिश्ते से आप दोनों की ही ना विजडम बहुत आने वाली है, दोनों ही इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाओ, आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाए, क्योंकि देखो ना इसके पास बुक है, ठीक है। आई एम सॉरी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, और इस रिश्ते से आप इतना सीखोगे ना, और जो कुछ भी आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं, इस रिश्ते से आप एक दूसरे को एडमायर भी करोगे, आप एक दूसरे को भी इस रिश्ते को एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी करोगे और एक दूसरे को रिवॉर्ड भी दोगे इस बात का। अभी बेशक आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन एक आने वाले समय में जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे तो आप एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दोगे इस बात का, ठीक है, कि आपने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। और सेकेंड चीज़, आप दोनों जो मतलब इस रिश्ते में देख रहे हो कि कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अगर आप इसको विजडम से अच्छी तरीके से इस रिश्ते को, अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप दोनों बहुत सावधानी से और बहुत अच्छी चीज़ों से, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो इजी नहीं होती है, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होती कि आप शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, अपनी पूरी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, और क्योंकि आप अपनी डिज़ायर्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो, और ये रिलेशन जो है ना, ये 3D वर्ल्ड का रिलेशन नहीं है, ये एक्चुअली 5D वर्ल्ड का रिलेशन है। और यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप भगवान के भेजे हुए देवदूत हो, आप नॉर्मल लोग नहीं हो, ठीक है। आपको कुछ काम दिए हैं, इसलिए आप बहुत स्पेशल हो आप। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसी बात के लिए थैंक यू बोलना चाहिए अपने रिश्ते में कि आप ट्विन फ्लेम से अपने मिल लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। डिवाइन ने आपको मिलवा दिया आपके ही अपने सोल काउंटर से, ठीक है, काउंटर पार्ट से। सेकेंड चीज़, आपको इच्छाओं के पीछे इतना नहीं भागना है अपनी कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। नॉर्मल लोगों की तरह आप अपनी एक तय क्राइटेरिया नहीं बना सकते आपके रिश्ते का। ट्विन फ्लेम की जर्नी ऐसी नहीं होती है। अगर आप अपनी डिज़ायर्स के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हमारी शादी को नाम मिलना चाहिए, शादी होनी चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, लोगों को, समाज को, इन सब चीज़ों के, हमारे पास पैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे, अपनी सारी जो एक तय क्राइटेरिया होता है ना एक सोसाइटी का, अगर उसके पीछे भागोगे तो आप कभी नहीं मिलोगे, कभी भी नहीं मिलोगे, क्लियर बात है। और अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से चलोगे तो बेशक आपको ये लग रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल नहीं होती, ये बहुत ही अजीब तरीके की कॉम्बिनेशंस होते हैं इन जो सोसाइटी के नॉर्मल क्राइटेरिया पे फिट नहीं आते। तो अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो वहाँ पे आप लोगों के केस में चीज़ें सही भी होंगी। अगर आप विजडम से, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और रिवॉर्ड भी आपको देगा, आप दूसरों को ज्ञान दे पाओगे। जो चीज़ें अभी आप हाइड कर रहे हो, आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाओगे, दूसरों को ज्ञान दे पाओगे। सेकेंड चीज़, आपके इस प्यार को, आपकी इस ऑनेस्टी को, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो आगे चल के आपको इस बात का रिवॉर्ड भी मिलेगा और रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, ठीक है। आप एक दूसरे को भी रिकॉग्नाइज करोगे और रिवॉर्ड दोगे, और सोसाइटी और लोग भी देंगे, और डिवाइन भी इस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और रिवॉर्ड देंगे। अदरवाइज आपका वेटिंग गेम चलता रहेगा, ठीक है। तो रिश्ते को आपको सही ढंग से समझना है, ये एक अनकंडीशनल लव होता है जहाँ आपको फिजूल चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ चीज़ें, अगर आपको पता है कि आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है, अपनी बुद्धिमानी का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। यहाँ झूठ, छल, कपट, धोखा, बदतमीजी ये सब नहीं चलता है। डिवाइन के काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझते हो, या तो आप राधे कृष्णा या फिर आप शिव और शक्ति का स्वरूप है, उनका अंश है, तो आपको उनके जैसा बनना होगा, ठीक है, उनके जैसा बनना होगा। अगर राधे कृष्ण की तरह रहोगे तो सॉरी टू से तो मिल नहीं पाओगे। अगर मिलना है, आपको चाहते हो, वेटिंग गेम ही रहेगा, राधा रानी पूरे टाइम, राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग ही रहे, रोते ही रहे, दुखी रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप शिव और शक्ति की तरह, शिव और पार्वती की तरह साथ रह पाए, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी एक ब्रह्मचारी हैं, वो अघोरी हैं एक, ठीक है, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और एक तरफ वो महारानी राजकुमारी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ आते हों, प्रेम में पागल है। एक अघोरी जिसका दीन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, साधु, वो तांडव करता है अपनी पत्नी के लिए, तो प्रेम में बहुत शक्ति होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनियन हो, आप मिलें, तो आपको अपनी डिज़ायर्स को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रेम को समझना होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, पहला ही कार्ड वही था, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है चीज़ों को तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में अपना सोल काउंटर पार्ट मानते हैं, वो आपको चाहते हैं, मतलब प्यार करते हैं, वो केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है जो मैंने था बता दिया, ठीक है। अगर आपका चाहते हो कि आपकी यूनियन हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तो आपको इस जर्नी को एक्सेप्ट करना होगा और इस जर्नी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में।